जुदाई के आंसू। बसंतपुर गांव में नीलकमल नामक एक युवती रहती थी। नीलकमल अत्यंत सुंदर दिखती थी और स्वभाव से भी बहुत अच्छी थी, इसलिए हर कोई उससे बात करना पसंद करता था। नीलकमल जितनी बाहर से सुंदर थी, अंदर से भी उतनी ही अच्छी थी। नीलकमल अत्यंत सुशील और संस्कारी थी। बड़ों का बहुत आदर करती थी और सबके साथ प्यार से बात करती थी। गांव में हर कोई उसका दीवाना था, लेकिन नीलकमल को ऐसा दिल चाहिए था जो उसकी बाहर की सुंदरता से नहीं, अंदर की सुंदरता से प्रभावित हो। एक दिन नीलकमल रोज की तरह अभ्यास के लिए विद्यालय जा रही थी। वहां उसकी मुलाकात सूरज नाम के एक युवक से हुई, जो दूसरे गांव से यहाँ पे पढ़ने के लिए आया था। विद्यालय में आज उसका पहला दिन था। सूरज ने नीलकमल से पुस्तकालय का रास्ता पूछा। नीलकमल कुछ पलों तक सूरज को मनोहर आंखों से निहारती रही। नीलकमल सूरज से अपनी नजरें नहीं हटा पाई। सूरज ने उसकी आंखों के सामने हाथ बताते हुए कहा कि कहाँ खो गए आप? मुझे रास्ता बता सकते हैं आप? फिर नीलकमल ने उनको पुस्तकालय का रास्ता दिखाया। नीलकमल मन ही मन मुस्कुराने लगी और मानो उसको अपने सपने का सौदागर मिल गया। उस रात नीलकमल को नींद नहीं आई। पूरी रात वह राजकुमार को ख्वाबों में निहारती रही। अगले दिन विद्यालय में नीलकमल ने उनसे बातें शुरू की। कैसे हो सूरज जी? आपको कल पुस्तकालय मिल गया था? मैं बढ़िया हूँ और आपको धन्यवाद। आपकी सहायता की वजह से मुझे पुस्तकालय आसानी से मिल गया था। दोनों ने इस तरह की कुछ बातें की और फिर दोनों ने क्लास में गए। क्लास में नीलकमल का ध्यान पढ़ाई से ज़्यादा सूरज पे रहने लगा। सूरज अब नीलकमल का सुख चैन बन चुका था। वे दोनों रोज मिलते और एक दूसरे से बहुत सारी बातें करते। कुछ ही दिनों में सूरज को भी नीलकमल भा गई और वह भी उसको मन ही मन पसंद करने लगा। एक दिन अचानक सूरज को टेलीफोन के माध्यम से पता चला कि उसके पिताजी की तबीयत खराब हो रही है, तो वह उनके इलाज के लिए उनको शहर ले गया। पिताजी की हालत बहुत गंभीर थी, इसलिए अब उसके और उसकी मम्मी के लिए भगवान का ही बस भरोसा था। सूरज और उसकी मम्मी ने भगवान से प्रार्थना करने लगे। आखिरकार ऑपरेशन सफल हुआ और सूरज के पिताजी की तबीयत ठीक होने लगी। पिताजी की तबीयत ठीक हो गई, लेकिन सूरज कुछ दिनों की पढ़ाई लिखाई बंद होने की वजह से उसको पढ़ाई में काफ़ी दिक्कत आने लगी और वह अच्छे नंबर से पास नहीं हो पाया। तो प्यारे दोस्तों, जैसा उसने सोचा था यह उसकी गलती नहीं थी। बुरे वक्त में अपने परिवार के साथ रहना और मम्मी पापा की सेवा करना, यह तो बेटे का परम धर्म है। यही धर्म का पालन करने के लिए उसने थोड़ी छुट्टियां ली थी। इन दिनों सूरज और नीलकमल की मुलाकात नहीं हो पाई थी। नीलकमल को सूरज की बहुत याद आती थी। नीलकमल दिन रात बहुत रोती थी और अपने प्रेम को याद करती थी। जब वह सूरज से मिली तो उसकी जान में जान आई। सूरज से मिलकर उसको बहुत अच्छा लगा। सूरज ने सारी बातें उसको बताई। फिर कुछ बातें करके दोनों एक दूसरे से जुदा हुए। नीलकमल और सूरज को शायद यह नहीं पता था कि यह उनकी आखिरी मुलाकात होगी। इसके बाद मुलाकात होगी या नहीं, यह तो सिर्फ रब जानते थे। उस दिन के बाद सूरज के पिता की फिर से तबीयत खराब हुई और इलाज के लिए सूरज अपने पिता को शहर ले गया। कुछ दिनों तक इलाज चला। उसके बाद उनके पिता फिर से स्वस्थ हो गए। पिता की तबीयत अच्छी होने के बाद सूरज ने फिर से विद्यालय शुरू किया। सूरज ने विद्यालय जाके सबसे पहले नीलकमल को मिलना चाहा, लेकिन वह उससे मिल नहीं पाया। उसने यहाँ वहाँ हर जगह ढूंढा, लेकिन नीलकमल का कोई अता पता नहीं चला। जब सूरज नीलकमल के घर पहुंचा तो उसने दरवाजे के बाहर ताला लगा हुआ दिखा। सूरज की तो मानो सांसें थम गई। उसको नीलकमल की बहुत ज़्यादा फिक्र महसूस हुई और उसकी बहुत याद आने लगी। दोस्तों, बस कुछ ही दिनों में, तब तक आप सोचिए कि नीलकमल अचानक कहाँ चली गई। क्या नीलकमल और सूरज एक दूसरे से कभी फिर मिल पाएंगे या यह प्रेम कहानी अधूरी रह जाएगी?